महाभारत में बहुत से ऐसे पात्र थे जो कि महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बने थे और उन्हीं में से एक थे शकुनी। शकुनी जो कि कभी नहीं चाहते थे कि जो पांडव और कौरव हैं वो मिलजुल के रहे। उसने दुर्योधन को इस तरीके से वर्गला दिया था, उसने दुर्योधन के कान इस तरीके से भर दिए थे कि जो दुर्योधन था वो पांडवों से नफरत करने लग गया था। जो कि शकुनी था वो हमेशा से ही चाहता था कि जो कौरव पक्ष है उसका नाश हो जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, अपनी कुटिल बुद्धि लगाने के बाद भी, कहा जाता है कि जो शकुनी है उसको स्वर्ग मिला था। इतना कुछ उसने करा, इतना अधर्म भी करवाया, लेकिन उसको फिर भी स्वर्ग मिल गया। तो आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला, उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो शकुनी है वो कौन था। कहा जाता है कि जो शकुनी है वो गांधार नरेश का पुत्र था। वो गांधार का राजकुमार था। वहीं पर जो कि गांधार है आज के समय में जो कि अफगानिस्तान है, वो पहले वहां पर स्थित था और जो कि शकुनी था वो वहां का राजकुमार था। वहीं पर जो कि भीष्म पितामह थे वो जो कि धृतराष्ट्र है उसकी शादी के लिए वो गांधार पहुंचते हैं और गांधार नरेश से उनकी पुत्री का हाथ मांगते हैं जो कि धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र जो कि अंधा था, इसके चलते जो कि शकुनी था वो इस चीज से मना कर देता कि मुझे अपनी बहन की शादी नहीं करवानी है। लेकिन जो कि गांधार नरेश था वो कुछ नहीं बोल पाता, क्यों? क्योंकि जो उस समय में भीष्म पितामह थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और वहीं पर जो भीष्म पितामह है उनकी जुबान पत्थर की लकीर के समान ही थी। एक बार उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया। वहीं पर जो कि गांधार था वो उस समय में इतना शक्तिशाली भी नहीं था कि जो हस्तिनापुर है उससे वो टक्कर ले सके। भीष्म पितामह जो कि इतने शक्तिशाली थे, उनके आगे युद्ध कौन करेगा। वहीं पर जो गांधारी थी वो भी नहीं चाहती थी कि पहले उसकी शादी धृतराष्ट्र हो, लेकिन जो कि गांधार नरेश थे वो मान जाते हैं, ठीक है हम अपनी पुत्री की शादी धृतराष्ट्र से करवा देंगे। धृतराष्ट्र और गांधारी का जब विवाह हो जाता है और गांधारी जब हस्तिनापुर में आती है तो जो कि भीष्म पितामह थे उन्हें गांधारी के सच के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि जो गांधारी थी वो मांगलिक थी और मांगलिक दोष को दूर करने के लिए हमारे धर्म में कहा जाता है, सनातन धर्म में, कि या तो उसकी शादी बकरे से, पेड़ से या किसी अन्य चीज से करवा दी जाती ताकि जो मांगलिक दोष है वो हट जाए। वहीं पे कहा जाता है कि जो गांधारी थी उसकी शादी या तो बकरे या फिर पेड़ से करवा दी थी पहले उसके मांगलिक दोष को हटाने के लिए। तो जो कि भीष्म पितामह थे उनसे ये बात छुपाई गई थी और उनको इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। अब जो कि भीष्म पितामह थे वो क्या करते हैं कि जो गांधार नरेश है उनके पूरे परिवार के लिए, उनके जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनको वो बोलते हैं कि आप अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों को लेकर आए, हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। तो जो कि गांधार नरेश थे वो आते हैं अपने परिजनों के साथ और जो कि भीष्म पितामह थे वो और धृतराष्ट्र क्या करते हैं कि जो उनके परिवार थे उनको वो एक जेल में बंद कर देते हैं। अब वहीं पर जो कि उस समय में ये कंडीशन होती थी कि जो तुम्हें आमंत्रित कर रहा है वो जितना तुम्हें भोजन दे या फिर तुम्हें जो भी परोसे तुम्हें खाना पड़ेगा, क्योंकि उसने तुम्हें आमंत्रित करा है। तो कहा जाता है कि जितने सगे संबंधी गांधार के जो कि जेल में बंद थे गांधार नरेश के, उनके लिए एक मुट्ठी चावल भिजवाया जाता था। अब उन्हीं में से शकुनी भी था उधर ही। अब जो एक मुट्ठी चावल है वो किसके लिए है? एक मुट्ठी चावल में तो किसी का पेट नहीं भर सकता। तो जो कि शकुनी थे, अब उसको कहा जाता है कि जितने लोग थे वहां पे उन्होंने अपना सारा भोजन इकट्ठा करके शकुनी को दे दिया, क्योंकि शकुनी प्रिंस था, राजकुमार था वहां का, तो शकुनी को बचाना ज्यादा जरूरी था। अब शकुनी और जो कि गांधार नरेश है वो देखते हैं कि जो उनके परिजन है वो एक एक करके भूख के मारे मरे जा रहे हैं, क्योंकि एक मुट्ठी चावल है, एक मुट्ठी चावल में कौन कितना ही खा पाएगा। जिसके चलते जो कि गांधार नरेश के जितने भी सगे संबंधी थे वो एक एक करके ही उनकी आंखों के सामने मर जाते हैं। वो जो कि जितना भी भोजन रखते थे वो सारा जो कि शकुनी है उसको दे देते थे एक मुट्ठी चावल। एक मुट्ठी चावल से शकुनी जीवित रहा। लेकिन जो शकुनी था, कहा जाता है कि वो अपने समय में अय्याश भी था। जब वो राजकुमार था, राजकुमार तो वो वैसे भी था, लेकिन जब वो गांधार में रहता था कहा जाता है कि वो अय्याश भी था। एक एक करके जब उनके सारे परिजन मर जाते हैं तो जो कि गांधार नरेश थे वो भी अब अधमरे हो चुके थे। वो बिल्कुल ही बुजुर्ग से बिल्कुल ही खत्म शरीर वाले हो चुके थे। तो कहा जाता है कि वो जो कि शकुनी है वो एक दिन अपने पास उनको बुलाते हैं और जितनी भी ताकत थी उनके शरीर में उतनी ताकत लगा के वो शकुनी के घुटने पे पैर मार देते हैं अपना, जिससे जो कि शकुनी था वो लंगड़ा हो जाता है। आपने देखा है ना कि महाभारत में जो शकुनी है वो धीरे धीरे लंगड़ा के कैसे चलता है।
तो इसी वजह से जो शकुनी था वो लंगड़ा हो जाता है। शकुनी जो था वो अपने पिता से पूछता है कि आपने मेरा पैर क्यों तोड़ दिया। तो जो कि शकुनी के पिता थे वो बताते हैं कि देख तू तो अय्याश है और मैं नहीं चाहता कि तू ये सब भूल जाए, क्योंकि जब तू यहाँ से बाहर निकले तो मैं नहीं चाहता कि ये सब तू भूल जाए कि तेरे परिजनों की मृत्यु कैसे हुई है, और इस घुटने को, इस पैर को देख के तू हमेशा हमें याद रखेगा। और वहीं पर जो कि शकुनी थे वो उनसे ये भी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो हड्डियां हैं उससे पासा बनवाना, और उन हड्डियों के पासे से तू जब भी कुछ भी खेल खेलेगा वो सिर्फ तेरा ही कहना मानेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो दुर्योधन और जब युधिष्ठिर के बीच में चौसर का खेल शुरू होता तो जो पासे थे वो शकुनी के थे, और जो कि उसी का कहना मानते थे। तो जो कि शकुनी था, अब जब वो बाहर आता है तो वो अपने पैर को ये चीज देख के ये चीज याद रखता है कि जो भीष्म पितामह है उन्होंने उनके साथ कितना बुरा करा है, और वो ये चीजें अपने मन में बैठा लेता है, वो नफरत करने लग जाता है। और वहीं पर जो कि कौरव वंश थे उनसे वो इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो एक तो नहीं चाहता कि जो धृतराष्ट्र है उसकी बहन की शादी हो जाए, और वहीं पर जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने भी उनके साथ में मिलकर ही उनके साथ जो कि दुष्व्यवहार करा था, जिसके चलते जो शकुनी था वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है धृतराष्ट्र से। अब जो शकुनी था वो क्या करता है कि अपनी मीठी चुपड़ी बातों से जो कि दुर्योधन है उसको वो मन जीत लेता है और दुर्योधन के साथ में ही रहने लग जाता है। जो कि कौरव वंश था उनके साथ में वो अच्छे से मिलजुल के रहता है, लेकिन उसके मंशा यही थी कि मुझे इनका नाश करवाना है। दुर्योधन को वो शुरुआत से इस तरीके से भड़काता हुआ आ रहा था कि जो दुर्योधन है वो कभी भी ना चाहे कि पांडवों से उनका युद्ध हो, लेकिन जो शकुनी था वो चाहता था कि जो कौरव वंश है उसका तो नाश हो ही जाए। वो भीष्म पितामह के वंश का नाश चाहता ही चाहता था। इसलिए आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो कि भीष्म पितामह थे वो भले ही एक तरफ युद्ध में थे कौरव की तरफ से, लेकिन पांडव की तरफ से जो भी युद्ध लड़े थे उनके बीच में युद्ध चला, जो कि एक परिवार ही था। शकुनी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था। शकुनी ने देखा कि जो भीष्म पितामह वो बाण से यहाँ पे लेटे पड़े हैं, द्रोणाचार्य उनका शीश कटा हुआ भी देखा, कर्ण को अन्याय से कैसे मारा उसको भी देखा, जो कि कौरव पक्ष में जितने भी योद्धा थे उनको कैसे मरे हैं, वो ये चीजें जो शकुनी है वो देखता हुआ आ रहा था। लेकिन शकुनी अंदर ही अंदर खुश भी था, क्योंकि उसने जो कि ठान रखा था कि मुझे इसका नाश करवाना है, उस पक्ष का, कौरव पक्ष का उन्हें नाश करवा दिया था, जिसके चलते जो शकुनी था वो बहुत ज्यादा खुश था। वहीं पर जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो जो शकुनी था वो अंत तक बचा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो एक तो कुटिल बुद्धि का था और वो राजनीति बहुत अच्छे से जानता था। इसके चलते वो बहुत समझदारी से युद्ध लड़ रहा था और वो बचा हुआ भी था। वहीं पर जो कि जब महाभारत का अंतिम युद्ध होता है, जब शकुनी का अंतिम समय होता है, तो जो कि सहदेव था वो शकुनी की मंशा को अच्छे से जानता था और ये भी जानता था कि शकुनी ने ही ये नाश करवाया है, उसने ही हमें आपस में लड़वा दिया। तो जो सहदेव था वो मना भी करता था कि अब तुमने जो चाहा वो हो गया, लेकिन अब तुम ये सब छोड़ दो। लेकिन जो शकुनी था उसको इस चीज का पश्चाताप होता है कि उसने कैसे जो कि निर्दोष है उनको भी मरवा दिया। उसने अपना बदला तो ले लिया, पिता का बदला ले लिया, लेकिन उसने निर्दोष है वो सब भी मरवा दिए। तो उसको अपनी पुरानी चीजें याद आती हैं और वो चीजें सहदेव को बताता है। तो वहीं पर जो कि सहदेव थे वो शकुनी का गला काट देते हैं, जिससे जो कि शकुनी थे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब वहीं पे आते हैं हम शकुनी के स्वर्ग की कहानी के बारे में। कहा जाता है कि जो शकुनी है वो जो कि भगवान है उनके द्वारा ही भेजा गया था, और वहीं पर जो धर्म की स्थापना वो भी की जा सके। और वहीं पे कहा जाता है कि जो शकुनी है उसको स्वर्ग इसीलिए भी मिला है क्योंकि उसने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने पितरों को मोक्ष भी दिलवाया। भले ही शकुनी ने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म करे हों, लेकिन जो शकुनी था उसने अपने पिता की आज्ञा मानी, अपने पितरों को मोक्ष दिलवाया। और एक मान्यता ये कि वो भगवान के द्वारा ही भेजा गया था, जिसके चलते उसको स्वर्ग भी मिला है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो शकुनी है उसने कितनी सारी चालें चली, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके आगे उसकी सारी चालें फेल हो गई। भले ही वो सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ था महाभारत के युद्ध में, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने उसकी सारी चालें फेल करवा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे न कैसे करके जितने भी अधर्मी थे उनका नाश करवा दिया। अगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो शकुनी है वो अगर भगवान श्री कृष्ण की चालों को मात दे देता तो आज के समय में हम पता क्या करते, शकुनी को ज्यादा मानते, भगवान श्री कृष्ण को कम मानते। इसके चलते जो भगवान श्री कृष्ण थे वो शकुनी के अपोजिट आए और उसकी जितनी भी राजनीति रणनीतियां थी उन पे उन्होंने पानी फेर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण 5 गांव मांगने आए तब भी जो शकुनी था वो नहीं चाहता था कि जो दुर्योधन है वो उनको 5 गांव दे दे।
तो इसके चलते जो युद्ध हुआ, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण थे वो ये चीज जानते थे कि परिणाम क्या निकलने वाला है। तो ये थी शकुनी की कहानी, और शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला, ये थी पूरी कहानी।